अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप लोगों का वेलकम एहतशाम अकेडमी में। आज से हम अपनी जो न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी है 10th क्लास, जो न्यू सिलेबस आया है 2026-2027 का। उसमें हम सबसे पहले जो अपना चैप्टर है वो करेंगे। फर्स्ट पे हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनमें कौन-कौन से नंबर्स आते हैं, इसका थोड़ा-सा हम उसको पहले डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है? हमने आज तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं ना, उनमें हमने मोस्टली पढ़े हैं रियल नंबर्स, ठीक है? रियल नंबर्स में कौन से आ जाते हैं, आपके पास नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, आपके पास होल नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल्स हैं और इर्रेशनल्स नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स में आपको पता है हमारे पास 1, 2, 3 टू ऑनवर्ड्स नंबर होते हैं। होल नंबर्स में हमारे पास होते हैं 0 से इंक्लूड होते हैं, 1, 2, 3 अप टू सॉन होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इंटीजर। इंटीजर में आपको पता है हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और ये नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और दोनों की तरफ अप टू सॉन होते हैं। इनके इन्फिनिटी है हमारे पास, हमें नहीं पता ये कहाँ तक चल रहे हैं। उसके बाद है रैशनल नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स का आपको पता है पी और क्यू की फॉर्म में ये लिखे जाते हैं। लेट्स 2/3, 5/9, 6/3 समथिंग। इनरैशनल में ऐसे नंबर होते हैं जो पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने ये डिफाइन करना है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों महसूस हुई, ठीक है। क्या जो क्वेश्चंस थे वो रियल नंबर्स के साथ जस्टिफाई नहीं करते थे, उनसे सॉल्व नहीं होते थे, कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्यों डिफाइन करना पड़ा या इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्यों यूज करना पड़ा, ठीक है, अपने चैप्टर्स में। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस एओटा वाई। यहाँ पे जो वाई के साथ आपको डिजिट नजर आ रहा है इसको हम एओटा पढ़ेंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एओटा वाई की फॉर्म में, ठीक है। वियर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, ये दोनों एक्स और वाई जो है आपके पास रियल नंबर होंगे, जबकि एओटा इज द इमेजिनरी यूनिट। जो भी डिजिट वाई एओटा के साथ आएगा, या जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वाई है तो ये रियल नंबर्स, लेकिन जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट शामिल होगा, ठीक है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अगर आपके पास सिंगल एओटा है तो वो हमारे पास होगा √-1 के, बट अगर एओटा स्क्वायर है तो हमारे पास होगा इक्वल टू -1 के, ठीक है। ये यूज क्यों होते हैं, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स है ना, हमने जब भी उनको सॉल्व किया है तो हमेशा पॉजिटिव की जो वैल्यूज होती थी ना वो तो सॉल्व हो जाती थी, लेकिन जब मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आ जाते थे जिनका आंसर √-1 होता था, तो उसकी समझ नहीं आती थी कि अब इनको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो उसके लिए हमने एओटा का जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यूज करने स्टार्ट किए। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी अब कॉम्प्लेक्स नंबर की। नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1। आप लोगों को मैं समझाने की इस तरह से कोशिश करूंगी कि जो उर्दू मीडियम है वो स्टूडेंट भी और जो इंग्लिश मीडियम है वो स्टूडेंट भी दोनों को समझ आ सके, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वन के सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एओटा की पावर हमारे पास 5 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एओटा जो है, एओटा 5 जो है ना, इसकी हम पार्टीशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो एओटा स्केयर इक्वल टू -1 हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी है। तो हम इस तरह करेंगे कि इसकी पार्टीशन इस तरह करेंगे कि हमारे पास एओटा स्केयर लाजमी आए। अगर हम इसकी पार्टीशन 5 है तो इसकी पार्टीशन अगर हम इस तरह करें कि एओटा की पावर 2, गेन उसकी पावर लेंगे 4 और ये हमारे पास आ जाएगा एओटा, ठीक है। ये 2 2 जार 4 और ये 1। अच्छा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का निशान भी लगा सकती हैं और के लिए डॉट का निशान भी लगा सकती हैं। ज्यादा मैं प्रेफरेंस डॉट को दूंगी क्योंकि एक तो अच्छा भी लगता है, दूसरा मल्टीप्लीकेशन का साइन का और इसका मतलब जो है वो सेम ही होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये देखेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 2 जार 4 है और साथ ये 4 हो जाएगा और ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 एओटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एओटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और देन हमारे पास सेम वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। अब देखें इसके ऊपर -1 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इसको -1 को हम इस तरह करेंगे मल्टीप्लाई -1 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1।
दैट्स मीन हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 डॉट एओर्टा। तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एओर्टा। और यही हमारा आंसर, क्योंकि उन्होंने हमें कहा ही था कि सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास उन्होंने पावर में हमें 5 दिया था, उसको हमने सिंप्लीफाई करना, शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है, उसको आसान तरीके से हल करके उसको छोटा सा आंसर लेके आना। तो हमारे पास सबसे छोटा जो आंसर है वो है एओर्टा 5। जी, तो हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो है एओर्टा 16, इनके एओर्टा की पावर 16। सेम इसी तरह सबसे पहले हम इसको भी इसको पार्टीशन करेंगे इस तरह कि हमारे पास जो आंसर है वो छोटे से छोटा आ सके। सबसे पहले एओर्टा का मैंने आपको बताया था, एओर्टा का लेना है स्क्वायर, वो देखना है हमारे पास 16 आता है कि नहीं। एओर्टा स्क्वायर को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू जा 16 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या करेंगे, सिंपली एओर्टा की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमें मालूम है कि एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है, और उसकी पावर लगा देंगे 8। अब पावर का आप सबको पता है कि पावर का मतलब है कि अंदर वाली जो वैल्यू है उसको उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई करें। अब 1 को जितनी मर्तबा आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके खुद के साथ, तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगी। हाँ, फर्क कहाँ पड़ेगा, अगर तो आपके पास यहाँ पे 2, 4, 6 वैल्यूज हैं, तो आपके पास वो जो अंदर अलामत अगर माइनस की है तो वो पॉजिटिव में चली जाएगी। अगर यहाँ पे नेगेटिव की वो है अलामत है और यहाँ पे आपके पास 3, 6 3, 6, 9। हाँ जी, तो अब हम ये करेंगे कि जो उसके ऊपर पावर है ना उसके इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब पावर हमारे पास 8 है, दैट्स मीन कि नेगेटिव जो है वो 8 टाइम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, वो होता होता आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी सिंपल पॉजिटिव 1 के इक्वल। और यही आपका आंसर है। जी, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें उन्होंने आपको 2 चीजें दी हैं। एक तो आपको एओर्टा के साथ माइनस दिया है आपको, ठीक है, और उसके पावर में भी माइनस दिया है, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि अगर आपके पास कोई भी चीज पावर में नेगेटिव में है तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं जी, उसको ओवर में कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 ओवर माइनस एओर्टा की पावर पॉजिटिव 19। जब भी हम हमारे पास नेगेटिव में पावर हो उसको पॉजिटिव में करना हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, ओवर में राइट कर देते हैं। अब इसकी हम सिंपली पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन में हम सेम वही मेथड यूज करेंगे, 1 ओवर, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास 19 है, तो इसके हम किस तरह करेंगे, एओर्टा स्क्वायर, ठीक है। एओर्टा स्क्वायर है हमारे पास, तो उसको स्क्वायर को कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास राउंड अबाउट 19 आ जाए। हम 2 को किसके साथ करेंगे, 9 के साथ, बिल्कुल 9 के साथ करेंगे तो 18 आ जाएगा। उसके बाद सिंपल 8 वो एक जो है वो एओर्टा रह जाएगा और उसको हम डॉट एओर्टा सिंपल जो है इस एक रह जाएगा, उसको राइट करेंगे और यहाँ पे हम जो माइनस है ना वो सिंपल वाले एओर्टा के साथ लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस है ये आपके क्वेश्चन में है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने एयोटा स्क्वायर जो है ये वाला यूज किया है, ठीक है। जो हमने आपको बताया था कि एयोटा जो स्क्वायर है वो वाली वैल्यू हमने राइट की है -1 की। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम जब पुट करेंगे, इसकी वैल्यू ऐसे पुट करेंगे कि 1 ओवर एयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, पावर 9 और ये आपके पास आ जाएगा माइनस एओर्टा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखते हैं कि आपके पास 9 है, दैट्स मीन -1 9 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो वैल्यू है वो -1 ही आएगी और वो अगेन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस एओर्टा के साथ। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 ओवर एओर्टा। अच्छा जी, ये एओर्टा है और ये पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हमारे पास एओर्टा का जो वो आंसर है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 ओवर एओर्टा।
जी हमारे क्वेश्चन नंबर अब 1 का फोर्थ पार्ट है। इसमें हम उन्होंने हमें दिया है 27 इल्टा और जो पावर दी है वो दिया -26। अब इसको भी हम सेम एज इट इज करेंगे कि 27 को तो हम एज इट इज रहेंगे, जो हमारे पास पावर में नेगेटिविटी है ना उसको खत्म करने के लिए, इसके नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए इल्टा को हम नीचे ले जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगी ये 26। फर्दर इसको हम किस तरह करेंगे, इसके पार्टीशन करेंगे 27 और हमारे पास पार्टीशन क्या आ जाएगी, ठीक है, इसकी पार्टीशन आ जाएगी इल्टा स्क्वायर, ठीक है, और इसकी ये स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 26 ये इसका ऊपर आ जाएगा। 2 को हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा। सेम एज इट इज हम अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू जब हम इसकी पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27/-1 का जो पावर है वो आ जाएगी 13, ठीक है। अब 13 है, दैट्स मीन कि आपके पास 27 ओवर यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी -1 की आएगी, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो होगा हमारे पास -27, और ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ठीक है, -27। आप चाहें तो ये क्वेश्चन यहाँ तक भी वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मजीद करना चाहें तो हम इसको इस तरह सॉर्ट आउट करेंगे। ये हमारे पास ओवर में है, अगर हम सिंप्लीफाई और करेंगे तो 1 ओवर एओटा को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे किसके साथ, एओटा के साथ। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एओटा ओवर एओटा का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर की देन अगेन हम इसकी वैल्यू अगर पुट करें एओटा ओवर -1 तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, हाँ जी, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस एओटा, ठीक है। ये ओवर में हमारे पास आंसर आया था और यहाँ पे हमारे पास सिंपल में आंसर आ चुका है। जी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। इसमें उन्होंने देखें कि आपको 11 एओटा की पावर 11 भी दी है और साथ में एओटा की पावर 5 भी दी है। इसमें 2 टाइम्स उन्होंने एओटा दिया, इसको भी आपने घबराना नहीं है, देख के सिंपली सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एओटा की पार्टीशन करेंगे प्लस फिर सेकंड एओटा की पार्टीशन करेंगे। फर्स्ट एओटा में हमारे पास क्या है जी 11, ठीक है। 11 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एओटा का स्क्वायर, एओटा का स्क्वायर हम तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास या 11 आए या 11 के अराउंड अबाउट आए, तो हमारे पास 2 को हम 5 के साथ करेंगे, 2 5 जार 10, 10 आ जाएगा आपके पास, तो 2 5 जार 10 और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक योटा जो बच गया उसको हम एज इट इज राइट कर देंगे, प्लस का साइन आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आएगा योटा 5। अब 5 के पार्टीशन में हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज योटा का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक आपके पास योटा बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली इनकी जो है वैल्यूज हैं योटा स्क्वायर की वो पुट करेंगे हम, ठीक है। इक्वल का साइन लगाना कभी भी ना भूलना, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 उसकी पावर 5 और साथ में ये योटा है प्लस यहाँ पे अगेन योटा स्क्वायर की वैल्यू और साथ में इसका स्क्वायर देन योटा। अब देखें जो गेम चेंजिंग की जो बात होती है, यहाँ से बच्चे जो अक्सर जो है भूल जाते हैं वो क्या है, पावर्स को देखें। अगर तो आपके पास पावर्स इस फॉर्म में है कि 5 9 के जो 2 के टेबल पे डिवाइड वो नहीं होते, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो उनकी जो आंसर आएगा ना वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में, ठीक है। ये आपने बात हमेशा याद रखनी, उनका आंसर आएगा नेगेटिव में, ये आ जाएगा नेगेटिव एओटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस और ये पॉजिटिव में आएगा तो इसके पॉजिटिव को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एओटा के साथ तो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब ये देखें कि एक तो हमारे पास नेगेटिव में है और दूसरा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 0, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। जी हमारे पास माशाल्लाह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में तो उन्होंने पूरी सीरीज ही दे दिया है एओटा की। सबसे पहले हमारे पास एओटा 4 प्लस एओटा 3 प्लस एओटा स्क्वायर प्लस एओटा, और उनके है हमारे पास
होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करना है, सेम एज दिस क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हम उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनकी जो पावर्स हैं उनको कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो पावर है एटा 4 की है, ठीक है। एटा 4 की पावर को हम कम करेंगे, क्या है एटा स्क्वायर का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर, ठीक है। तो 2 2 जा 4, एटा 4 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है एटा 3। एटा 3 का भी गेन ऐसे करेंगे, एटा स्क्वायर का हम क्या ले लेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर हम स्केयर लेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये हमारे पास एटा आ जाएगा 2, इनके एटा स्केयर ये आ जाएगा और साथ में एक इसका जो एटा की पावर 1 वाला एटा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एटा स्केयर ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। और देन हमारे पास है सिंपल एटा, और उन सब का क्या है आपके पास, होल का स्केयर। अब क्या करेंगे, हम सिंपली इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एटा स्केयर की वैल्यू है -1 है आपके पास, ठीक है। और उसका क्या है, स्केयर, ठीक है। प्लस एटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, इसके ऊपर कोई स्केयर कुछ नहीं है, सिंपली एज इट इज राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो एटा, प्लस अगेन हमारे पास और एटा स्केयर है, तो इसकी वैल्यू भी हम पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, -1। अब ये आपके पास भी सिंपल एओर्टा है और उन सब का है आपके पास होल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, अभी आपके पास है स्क्वायर में है, दैट्स मीन माइनस माइनस प्लस, प्लस 1, और ये आज आपके पास आएगा प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस एओटा। अगेन आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस -1 प्लस एज इट इज ये एओटा नीचे आ जाएगा, और इनका आपके पास क्या है, होल का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए जो पॉजिटिव वैल्यू है और एक आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव एओटा पॉजिटिव एओटा, पॉजिटिव को आप नेगेटिव के साथ कट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हर चीज कट हो गया तो आपके पास आ जाएगी 0 का स्क्वायर, ठीक है। जो कि आपके पास क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें उन्होंने हमें दिया है एओटा की पावर आपके पास 8 है, ओवर एओटा की पावर हमारे पास 5 है, और होल की जो पावर है हमारे पास वो है -5, ठीक है। हमने ये चीज पहले भी क्वेश्चन भी है कि अगर आपके पास पावर में माइनस हो, उसको पॉजिटिव करना हो, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन है या उसके साथ जो भी वैल्यूज है उसको हम पलट देंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को नेगेटिव में करने के लिए हम 1 उसको पलट देंगे, 1 ओवर की फॉर्म लिख लेंगे, ये एओटा की पावर 8 ओवर एओटा की पावर 5, और आपकी वैल्यूज क्या है, -5, और जब ये ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब वैल्यूज, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, जब ये ऊपर जाएंगे अगर इसकी पॉजिटिव ये पावर आपने पॉजिटिव भी रखनी है, तो ये एओटा 5 ओवर एओटा की पावर 8 आ जाएगी आपके पास, और जो होल की पावर है वो आ जाएगी आपके पास 5, ठीक है। ये है आपको एक सिंपल सा तरीका कि अगर आपके पास जो पावर में माइनस आ रही है उसको पॉजिटिव में करने के लिए हम उसको ओवर में लिख लेंगे, ठीक है। और जब ओवर में लिखेंगे साथ ही उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में चली जाएगी, जब पॉजिटिव में चली जाएगी तो अब ये 2 टाइम्स ओवर है हमारे पास, जो थर्ड वाला ओवर होगा वो ऊपर चला जाएगा, एओटा 5, ठीक है, और एओटा जो 8 है वो नीचे आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और क्या करेंगे, इसको 5 को अंदर जो हमारे पास वैल्यूज है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एओटा 25, 5 5 25, और नीचे आपके पास आ जाएगा एओटा 8 5 40, ठीक है। तो ये इसको अब नेक्स्ट हम मजीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको हम इसके पार्टीशन करेंगे, जैसे अब ये 25 है, वही सेम एओटा का स्क्वायर, और वो किसके राउंड अबाउट हो जाएगा, 12 के, 12 2 24, और जो 1 एओटा रह जाएगी वो आपके पास एज इट इज हम राइट कर देंगे, और ये तो है ही 40, तो एओटा स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास 40 आ जाए उसको हम करेंगे 20 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो 40 एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगा,
ठीक है, और उसकी पावर 12 एओटा एज इट इज, और ये आपके पास -1 और उसकी पावर 20। ठीक हो गया। अब क्या होगा जी, अब इनको इनकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पावर 12 है, दैट्स मीन -1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, प्योर पॉजिटिव वन ही। और सेम एज इज -1 को 20 के साथ 20 के साथ नहीं 20 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपके पास पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव वन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या राइट करेंगे? सिंपल योटा। जी, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन है आपके पास एओटा 13 मल्टीप्लाई एओटा 29। अब एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि हमने जितने भी क्वेश्चन पीछे किए हैं ना, अगर हमारे पास एओटा रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है या 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उनमें ना प्लस का साइन था। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर 2 टाइम एओटा रिपीट हो रहा है तो उसके मिड में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब हमें पता है कि अगर दो एलिमेंट जिनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इनकी पावर्स जो हैं, हमारे पास एओटा 13 मल्टीप्लाई है एओटा 29 है आपके पास। अब हमारे पास ये सेम है, बेस सेम है, तो हम इनके पावर्स को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। आपके पास क्या जाएगा? एओटा 13 प्लस 29 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जब इनको पॉजिटिव करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एओटा एओटा आपके पास आ जाएगा 42। अब सेम इसकी पार्टीशन करेंगे। हम कैसे पार्टीशन करेंगे? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए, एओटा स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 42 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू -1 है आपके पास, उसकी माइन और पावर है 21। अब -1 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, वैल्यू में जो आंसर आएगा वो आएगा -1। और यहीं पे आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो वाइंड अप होता है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।